नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अच्छी खबर यह है कि मंगलयान के लिए लिक्विड इंजन का टेस्ट फायर सफल रहा है। 300 दिन से बंद पड़े इंजन का 4 सेकंड के लिए टेस्ट फायर किया गया, जिसके बाद 300 दिन से सोया इंजन जाग गया। दरअसल खतरा था कि कई तरह के रेडिएशन से गुजरने के बाद इंजन का पर बुरा असर ना पड़े। इंजन का चालू होना इसलिए भी जरूरी है कि मंगलयान अब मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगा। अगर ऐसे में उसकी गति कम नहीं की गई तो उसके क्रैश होने का खतरा था। यान के 440 न्यूटन इंजन चालू करके गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ काम लिया जाएगा, जिससे उसकी गति धीमी हो जाएगी। इसरो का मंगलयान का इंजन प्रक्षेपण के बाद अब करीब 300 दिनों के सफर में आइडल या निष्क्रिय अवस्था में रहा है। इसका प्रक्षेपण बीते साल 1 दिसंबर को किया गया था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक यान की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। 24 सितंबर को जब इसे मंगल की कक्षा में दाखिल कराया जाएगा तो इसके इंजन को 24 मिनट तक चालू रखा जाएगा। अगर उस वक्त इंजन शुरू नहीं होगा तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिक बताते हैं कि शर्तिया तौर पर यह मिशन का अंत नहीं होगा। हालांकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वैकल्पिक तरीका अपनाया जाएगा। इसके तहत 8 थर्स्टर्स को फायर करके यान को कक्षा में दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। लिक्विड इंजन का जो परीक्षण है वो सफल रहा है। 2 दिन के बाद मंगल ही मंगल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार को हम मंगल पर होंगे। यह ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक जितने भी मिशन दुनिया ने यहां भेजे उसमें 50वीं सदी ही सफल हो पाए हैं। पहली बार में तो एक भी नहीं, लेकिन हम हो रहे हैं मंगल तक पहुंचने के हमारे लक्ष्य की 5 सीढ़ियों में से हम 4 सीढ़ियां पार कर चुके हैं। अपने दर्शकों को यह बता दें, मंगलयान के तरल इंजन का सोमवार दोपहर 2:30 बजे यानी अब से कुछ देर पहले सफल परीक्षण हुआ। यह इंजन पिछले साल 1 दिसंबर को बंद था। इसे चालू करना बड़ी चुनौती थी। 4 सेकंड तक इसको चालू रखा गया। सिद्धार्थ हमारे साथ है। सिद्धार्थ, पूरी खबर बताएं। अगर मार्स मिशन की बात करते हैं तो आज बड़ा सक्सेसफुल दिन रहा, क्योंकि 300 दिनों के तक सोने के बाद, यानी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था वो 300 दिनों के सफर के बाद जब मंगल के पास पहुंचा तो उसका इंजन को टेस्ट फायर किया गया। यानी जब ये स्पीड अंतरिक्ष में ले रहा था निशांत, तो ये आज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पीड की अगर बात करें तो 22 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 22 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल रहा है। तो इस रफ्तार को रोकने के लिए, थामने के लिए इसमें रॉकेट और इंजन को फायर करके इसकी स्पीड को रोका जाएगा। तो ये मैन्यूवर 2 दिन बाद होना है, यानी 22 तारीख आज है तो 24 तारीख की सुबह सुबह ये मैन्यूवरिंग की जानी है। तो उससे पहले जो 300 दिन तक इसमें कोई भी न सिग्नल भेजा गया और बस इसकी पोजीशन पता चल रही थी, कहाँ पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है। तो इस मैन्यूवर को आज टेस्ट किया गया कि क्या इसको किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो 4 सेकंड के लिए इसके इंजन को टेस्ट फायर किया गया और 440 न्यूटन ताकत का ये इंजन है, जिसने सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको एक एंटी एक्सीलरेशन दिया, यानी इसकी रफ्तार को धीमा किया। ये अब इसका सबसे बड़ा जो मतलब समझा जा सकता है कि इस समय ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आगे का जो इसका रास्ता है वो एकदम साफ है। यानी 24 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 24 तारीख के लिए इसरो के साइंटिस्ट पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे, ये कहा जा सकता है। तो इस तरीके से भारत के लिए ये बड़े गौरव की बात होगी कि मंगल के लिए जो पहला मिशन भेजा गया वो सक्सेसफुल रहा।